ये एक इंडेक्स का पार्ट होता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो ऑप्शन मार्केट होती है वो इंडेक्स के लिए यूज़ होती है। वैसे तो आप किसी स्टॉक्स के भी ऑप्शंस देख सकते हो, यानी कि प्रीमियम, एक स्टॉक का या इंडेक्स का प्रीमियम होता है। जैसे कि मान के चलो कि आप फ़ोन खरीदने जाते हो और एक फ़ोन का प्राइस, या मान लीजिए आप फ़ोन छोड़िए, आप गाड़ी खरीदने जाते हो जो भी लॉन्च होने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं है। एक लॉन्च होने वाली होती है गाड़ी और उस गाड़ी का प्राइस है 20 लाख रुपए। अब आपने 20 लाख रुपए तो नहीं दिए, आपने बोला कि मैं 20 लाख की बजाय आपको 2 लाख देता हूँ प्रीमियम के तौर पे। आप इसको 2 लाख रुपए रखिए प्रीमियम के तौर पे। अगर गाड़ी का प्राइस लॉन्च होने के बाद 18 लाख हो जाता है तो इट मीन्स मुझे सिर्फ आपको 16 लाख देने हैं। ऑब्वियस सी बात है। अगर गाड़ी का प्राइस 22 लाख हो जाता है तो मुझे आपको 20 लाख देने हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन पहली बोली जाती है कि अगर गाड़ी का प्राइस इससे जब 20 लाख से ज़्यादा होता है तो ये जो मैंने 2 लाख दिए हैं ये आपको प्रीमियम के तौर पे दिए। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप इसका यूज़ करना, मैं बाकी आपको लीज तौर पे दूंगा। तो जो बाकी के 2 लाख रुपए जो हम दे रहे हैं, दिस इज द प्रीमियम। ये एक्स्ट्रा होता है। आप प्रॉफिट में रहते हो, या तो प्रॉफिट में या कॉस्ट टू कॉस्ट में, ये दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सो बेसिकली प्रीमियम्स इंडेक्स के अंदर होते हैं। अब ये इंडेक्स मार्केट कौन सी होती है? इंडेक्स मार्केट होती है जब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ बैंक्स, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, इन सबको ग्रुप किया जाता है एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर। जस्ट लाइक मैं आपसे बात करता हूँ, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो जो टॉप 50 कंपनीज यानी कि जिनकी कैपिटलाइजेशन, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो जो 50 की नंबरिंग के अंदर आती है, उन इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50। सो बेसिकली ये निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के लिए। इसी तरीके से जैसे फॉरेन की, अमेरिका की 500 कंपनीज जो टॉप पे होती है उन्हें S&P 500 बोलते हैं। ऐसे हर कंट्री में होता है। ओके, अब मैं बात करता हूं इसी तरीके से बैंक्स के जो होते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास बैंक्स है, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, टॉप के जो बैंक्स होते हैं, जैसे लाइक 30 बैंक्स, 50 बैंक्स, मैं नंबरिंग एग्जैक्ट नहीं जानता लेकिन आप ये समझ लिए कि 30 या 50 के बीच में जो नंबर होता है, उनके इकट्ठे स्टॉक, इकट्ठे इंडेक्स को हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो इनके अंदर प्रीमियम्स चलते हैं, जैसे कि जो भी प्राइस होता है उसका प्रीमियम 100, 200, 300, इसके बीच में डिफरेंस रहता है इनका। जैसे कि 50,000 आज निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, तो 50,100, 50,200, इस तरीके से इनका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट होते हैं। और इसी तरीके से इनके अंदर प्रीमियम्स होते हैं कि आप 50,100 का प्रीमियम लेते हो या 50,000 या 39,900 का प्रीमियम लेते हो। तो 100 रुपये का जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको गाड़ी के एग्जाम्पल से समझाया, वो इसीलिए होता है। अब अगर आप एग्जैक्ट प्राइस पे करते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एट द मनी। अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो जो अभी चल रहा है करंट में, तो उसे हम बोलते हैं एट द मनी, यानी कि मनी पर, ATM। अगर कोई प्राइस आ चुका है, मतलब जा चुका है, मतलब मान लीजिए जा चुका है, तो उस मनी को हम लोग बोलते हैं इन द मनी। उस स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को बोलते हैं हम लोग इन द मनी, यानी कि वो अभी उसके अंदर आ चुका है। और अगर वो बाहर चला जाता है, मान लीजिए प्राइस वहां से चला गया, आउट ऑफ द हो गया, तो उसे हम लोग आउट ऑफ द मनी यानी कि OTM कहते हैं। सब कुछ वैसे सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको किसी भी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, प्रीमियम सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। देखो, जितना ज़्यादा मार्केट के पास होगा उतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड होने का डर रहता है, यानी कि उतना ज़्यादा आपको डिके का खतरा लगेगा। अब ये डिके क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सब बताया कि अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस के पास जाते हो, यानी कि एट द मनी के पास जाते हो, उतना ज़्यादा डिके स्टार्ट हो जाता है। डिके ऑप्शंस के अंदर लगते हैं। बेसिकली डिके क्या होते हैं, जो प्रीमियम्स होते हैं, जैसे जैसे प्रीमियम्स की एक्सपायरी आती है, यानी कि प्रीमियम परमानेंट नहीं होते, इनकी एक एक्सपायरी होती है, एक टाइम होता है कि एक्सपायर होते हैं। जैसे किसी की 1 वीक होती है, किसी की 2 वीक, किसी का 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जैसा भी होता है उसके अंदर आपको शो कर देगा। ओके, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये डिके क्या होता है, बेसिकली डिके का मतलब होता है खत्म होना, सड़ना। लेकिन यहाँ कोई चीज़ सड़ती तो है नहीं, यहाँ तो खत्म हो सकती है बस वैल्यू। तो जैसे जैसे इन ऑप्शंस के टाइम खत्म होते रहते हैं, वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी कम होती रहती है। इसे हम लोग टाइम डिके या फिर थीटा डिके बोलते हैं। ओके, ये सब बेसिकली ग्रीक्स के अंदर आते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स इनको बोलते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट तो है बट लेकिन इतने ज्यादा